नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी। और इस शो में आगे हम बात करेंगे कमोडिटी मार्केट से जुड़ी तमाम अपडेट के बारे में। साथ ही आपको इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज आपके सामने लेकर आएंगे। हमारे साथ कुछ ही देर में एक्सपर्ट्स भी शामिल होंगे जो कि आपको कुछ बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज भी देंगे। आज हमारे साथ मौजूद रहे पृथ्वी फिनमार्ट से मनोज कुमार जैन, निर्मल बैंक के कुणाल शाह और एंजल वन से प्रथमेश माल्या हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कमोडिटी मार्केट से जुड़ी 10 बड़ी खबरों पर। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे एग्री कमोडिटीज से। जीरा 25,500 के करीब खरीदारी का रुख बरकरार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। धनिया की बात करें तो 6,950 रुपए के ऊपर निचले स्तरों पर मांग नजर आ रही है। हल्दी की बात करें तो 13,000 रुपए के करीब निचले स्तरों से खरीदारी लौटी। हल्दी में भी ग्वारगम और ग्वारसीड अगर देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ी नरमी देखने को मिल रही है। इस वक्त ग्वारगम 10,550 रुपए के करीब हल्की नरमी का रुख है। और ग्वारसीड की बात करें तो 5,300 रुपए के पास ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये तो बात हुई कुछ एग्री कमोडिटीज के बारे में। अब आते हैं नॉन एग्री कमोडिटीज पर। तो यहाँ पर सोना 71,900 के करीब, कॉमिक्स पर भाव 2,550 डॉलर के पास इस वक्त ट्रेड हो रहा है गोल्ड में। और चांदी 84,450 के करीब, कॉमिक्स पर भाव 29 डॉलर के पास इस वक्त कारोबार हो रहा है। क्रूड की बात करें तो 6,300 डॉलर के नीचे ब्रेंट क्रूड 77 डॉलर के करीब अब आ चुका है। तो आज कच्चे तेल में कमजोरी है। नेचुरल गैस 178 रुपए के करीब, नाइमेक्स पर भाव 2 डॉलर के पास। और कॉपर की बात करें तो आज हल्की खरीदारी का रुख है कॉपर में। बाकी अन्य मेटल्स जो है वो हल्की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं, लेकिन मजबूती है आज कॉपर में और 805 रुपए के ऊपर इस वक्त कॉपर में अच्छी बाइंग नजर आ रही है। तो ये है कमोडिटी मार्केट से जुड़ी 10 बड़ी खबरें, हमने आपको एक एक करके बताया। अब चलिए सभी मेहमानों को शामिल करेंगे शो पर। और हमारे साथ मनोज कुमार जैन जी मौजूद हैं, कुणाल शाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं और प्रथमेश माल्या भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों ही एक्सपर्ट का बहुत बहुत स्वागत है शो पर। शुरुआत सबसे पहले गोल्ड के साथ होगी। और आज हम देख रहे हैं कि हल्की तेजी के साथ सोने चांदी में हल्की कमजोरी आज देखने को मिल रही है। सोना 72,000 डॉलर के पास है और चांदी की बात करें तो 84,400 के पास इस वक्त चांदी में भी कारोबार कर रहा है। तो काफी सपाट कारोबार हम देख रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर में होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन निचले स्तरों से एक अच्छी बाइंग भी फिलहाल देखने को मिली, लेकिन अभी भी सोना 72,000 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। अब आगे के लिए जो बड़े ट्रिगर्स अहम होंगे गोल्ड के लिए वो हैं महंगाई के आंकड़े जो आने वाले हैं, पीसीई के यानी कि पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको कि फेड काफ़ी क्लोजली वॉच करता है। और उसके बाद हम देखेंगे कि सोने की चाल आगे तय होते हुए नजर आएगी। ब्याज दरों को की कटौती को लेकर भी आउटलुक यहाँ से थोड़ा क्लियर नजर आएगा इस आंकड़े के बाद। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कल का दिन गोल्ड और सिल्वर के लिए, तमाम कमोडिटी मार्केट्स के लिए भी। चलिए सबसे पहले मनोज जी आपसे शुरुआत करेंगे। गुड मॉर्निंग, बताइए सोने चांदी पर आपका क्या व्यू बन रहा है? कल काफ़ी इंपॉर्टेंट आंकड़े आने वाले हैं और आज भी यूएस में काफ़ी सारे अहम आंकड़े आने वाले हैं, आर्थिक आंकड़े आने वाले हैं जिस पर की नज़र रहेगी। उसके पहले सोने की चाल आप कैसे देख रहे हैं? नमस्कार पूजा, बिल्कुल यहाँ पे जो यूएस के आज और कल जो इकोनॉमिक आंकड़े आने वाले हैं उसके पहले यहाँ पे एक दायरे में सोना जो है वो ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि निचले स्तरों पर जो सपोर्ट्स है वो बने हुए हैं। कल भी हमने एक अच्छी गिरावट यहाँ पे सोने में आते हुए देखी थी, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में यहाँ पे 2530 डॉलर के आसपास जो है सपोर्ट्स बनते हुए नजर आए। साथ ही भारतीय बाजारों में भी 71,500 के जो सपोर्ट्स है वो कल के सत्र में होल्ड होते हुए नजर आए। तो हमारा मानना है कि अभी जो दायरा है कल तक वो 71,500 से 72,200 तक जो है सोने में बना रह सकता है। लेकिन ट्रेंड ओवरऑल यहाँ पे पॉजिटिव ही लगता है, तो डिप्स में बाय की रणनीति बना करके चलना चाहिए। सोने में अगर किसी को रणनीति बनाना है तो 71,740 के आसपास बाय कर सकते हैं। 71,500 का स्टॉप लॉस रखें, ऊपर पे 72,200 तक के लक्ष्य यहाँ रखे जा सकते हैं। वहीं अगर चांदी की बात करें तो यहाँ पे बेस मेटल्स में कल दबाव था, उसका असर चांदी पर भी पड़ता हुआ नजर आया और एक अच्छी रैली के बाद हमने लगभग 2% जो है कीमतें करेक्ट होते हुए देखी। तो चांदी में एक यहाँ वॉलेटिलिटी जो है वो रह सकती है आंकड़ों के पहले, लेकिन निचले स्तरों पर यहाँ भी सपोर्ट्स रहेंगे। तो हमारा मानना है कि जो चांदी में दायरा है सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में वो 83,700 से 85,200 का रह सकता है। लेकिन अगर रणनीति कहीं बनानी है तो डिप्स में सोने में बाय की सलाह है। ठीक है, तो सोने में खरीदारी करके चलिए। और देखिए अब हल्की हल्की बाइंग नजर भी आ रही है सोने चांदी में। 72,000 के ऊपर अब आ चुका है सोना
और सिल्वर में भी देखेंगे तो आधा % से ज़्यादा की तेज़ी, करीब 600 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी इस वक्त सिल्वर में भी देखने को मिल रही है। तो निचले स्तरों से अच्छी बाइंग है, लेकिन लेवल्स आपको बता दिए हैं 71,740 के पास मिले, थोड़ा नीचे आने दें तब यहाँ पर एंट्री लें। गोल्ड पर ये रणनीति, तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपना के चलें। कुणाल जी, आपकी क्या सलाह होगी? इस वक्त तो हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ देर में कुछ बाइंग आ रही है गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही, तो अगर इंट्राडे के लिए हाथ से किसी को ट्रेड करना हो तो क्या लेवल्स वॉच करें? आई थिंक मौजूदा स्तर पे आप गोल्ड और सिल्वर में दोनों में बाइंग कर सकते हो। मुझे ओवरऑल अच्छा लग रहा है। 72,000 के आसपास अगर आपने बाई किया तो ऊपर में 72, 400, 500 तक के लेवल आपको फिर से देखने मिल सकते हैं। गोल्ड फंडामेंटली तेजी है। यूएस का जीडीपी का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। अगर ये थोड़ा भी वीक आता है तो गोल्ड बहुत फास्ट इमीडिएटली रिएक्ट करेगा। सो मैं तो तेजी में हूँ। ठीक है, तो तेज़ी करके चलिए। फंडामेंटल्स इस वक्त जो भी ट्रिगर्स दिखाई दे रहे हैं वो तेज़ी की ही तरफ हैं, यहाँ से लॉन्ग करके आप चल सकते हैं। वहीं पर नोट जी की सलाह है तो कि थोड़ा नीचे आ जाए फिर आप एंट्री ले सकते हैं, और जीडीपी के आंकड़ों पर नजर रखिए यूएस के। प्रथमेश जी, आपकी क्या सलाह होगी? सोने चांदी में कैसे ट्रेड लें आज? बेटर रहेगा यहाँ पे गोल्ड में स्पेसिफिकली 71,850 पर अक्टूबर वायदा जो है वो एंट्री करना चाहिए। 71,770 का स्टॉप लगाना चाहिए, ऊपर में टारगेट 72,100 की रखनी चाहिए। सिमिलरली सिल्वर में भी सितंबर वायदा जो है 84,150 के करीब बाई करना चाहिए। 83,750 का स्टॉप रहेगा, ऊपर में टारगेट 85,150 के लिए रहेंगे। बिल्कुल प्रथमेश जी, आपके टारगेट के बेहद ही करीब आ चुका है, लेकिन जैसा कि उन्होंने बताया कि सिमिलर ट्रेड लीजिए। 71,850 के पास मिले सोना तब यहाँ पर एंट्री कीजिए। 71,770 का स्टॉप लॉस होगा। ऊपर की तरफ 72,050 के लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। तो तीनों ही एक्सपर्ट का मानना है फिलहाल सोने में थोड़ा भी करेक्शन आपको मिलता है तो तेजी करके चलिए। इस वक्त 7220 के पास आ चुका है एमसीएक्स पर गोल्ड, और सिल्वर में भी हम देख रहे हैं कि अच्छी तेजी नजर आ रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्रूड की। तो कच्चे तेल में हम थोड़ा दबाव देख रहे हैं आज, और अभी भी एमसीएक्स पर भी कमज़ोरी है। 6,300 रुपये के नीचे एमसीएक्स पर क्रूड कारोबार कर रहा है। ब्रेंट क्रूड की अगर बात करें तो $78 के नीचे आ चुका है। वहीं WTI क्रूड भी $74 के करीब इस वक्त कारोबार कर रहा है। कुछ चिंता ज़रूर बनी थी, जिस तरीके से ग्लोबल टेंशन बन रही थी, मिडिल ईस्ट में जो टेंशन बढ़ रही थी, लीबिया में उत्पादन बंद होने से सप्लाई की चिंता बन गई थी, वो ग्लोबल टेंशन जो है वो थोड़ी बहुत यहाँ पर कम होते हुए नजर आ रही है, जिस वजह से तेजी थमी। और हम देख रहे हैं कि अब जो ओवरऑल डिमांड है, आर्थिक आंकड़े जो एक एक करके निकल कर आ रहे हैं, उसका ज़्यादा इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। और इस बीच चीन से भी मांग थोड़ी वीक नज़र आ रही है, जिसके चलते क्रूड में कमजोरी। इस पर देखिए काफ़ी सपाट कारोबार हो रहा है एमसीएक्स पर, अगर क्रूड की बात करें तो। क्या सलाह होगी मनोज जी आपकी क्रूड पर? यहाँ पे वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। बिल्कुल यहाँ पे मिक्स जो फंडामेंटल है, जैसा कि आपने बताया कि लीबिया के उत्पादन को लेकर के चिंता है, और वो लगभग 1.2 मिलियन बैरल पर डे का है। उसी के चलते हमने एक स्पाइक जो है कीमतों में आते हुए देखा था। जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी भी बरकरार है, लेकिन सामने डिमांड को लेकर के चिंता है। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे वॉलेटिलिटी रहेगी, और दायरा जो है 6,150 से 6,400 का जो है आज के सत्र में बना रह सकता है। तो ये दायरे में यहाँ पे कोई भी ट्रेड करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी में अगर कहीं ट्रेड लेना हो तो निचले स्तरों पर यहाँ पे नेचुरल गैस बेहतर लगता है आज ट्रेडिंग के लिहाज से। इंट्राडे में 174 के स्तर मिले तो बाय करके चलना चाहिए। 169.50 का स्टॉप लॉस रखे, ऊपर में 183 तक के लक्ष्य यहाँ देखने को मिल सकते हैं। 183 के लक्ष्य दिख सकते हैं नेचुरल गैस में, तो रणनीति आपको यहाँ पर नेचुरल गैस में सुझाई गई है। 183 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर तेजी करके चल सकते हैं। प्रथमेश जी, आपका क्या नजरिया बन रहा है क्रूड पर? क्रूड में यहाँ पे पॉसिबल नीचे वाला जो रेंज है 6150 है, ऊपर वाला 6350 है। 6350 और 6400 के बीच में रहेगा ये। तो इसमें कोई ट्रेड न करे तो ज़्यादा बेटर होगा। मेरे ख्याल से नेचुरल गैस में बेटर अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे नेचुरल गैस का जो कॉल ऑप्शन है 180 का एट द मनी कॉल ऑप्शन है, इसको खरीदे। 9.5 रुपए की प्रीमियम पे मिल रहा है, और 5.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए, और टारगेट 20 रुपए के रखे। क्रूड में फिलहाल ट्रेड नहीं है, न करे तो ज़्यादा बेटर रहेगा।
ठीक है, तो क्रूड में जो अभी आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बताई है, अवॉइड करिए क्रूड में कोई भी ट्रेड लेना, और नेचुरल गैस ज़्यादा बेटर लग रहा है, वहाँ पर आप ट्रेड लेके चल सकते हैं। लेवल्स आपको अभी प्रथमेश जी बता रहे थे। कुणाल जी, आपका क्या नज़रिया बन रहा है, क्योंकि क्रूड इस वक्त हम देख रहे हैं कि गिरावट थोड़ी थमते हुए नजर आ रही है। एमसीएक्स पर काफी सपाट इस वक्त कारोबार हो रहा है, 6280 के आसपास के लेवल को यहाँ से होल्ड करने की कोशिश कर रहा है क्रूड। तो आपका भी यही सलाह होगी, कोई ट्रेड लेना चाहिए क्रूड में या फिलहाल अवॉइड करेंगे? और नेचुरल गैस पर भी अपनी राय दीजिए, क्योंकि हमारे बाकी दो एक्सपर्ट नेचुरल गैस पर फिलहाल पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। तो आपका क्या नजरिया बन रहा है क्रूड पर? मेरी राय में क्रूड बुलिश है। 6250 के आसपास बाय कर सकते हैं, 6160 के स्टॉप के साथ 6400 का टारगेट रखना चाहिए। यूएस में अगर आप देखेंगे, दो तीन डेवलपमेंट ऐसे हुए हैं जिसके चलते हुए क्रूड में आगे जाके तेजी आ सकती है। फर्स्ट, लीबिया से 1.2 मिलियन बैरल का प्रोडक्शन कम हो गया है। सेकेंड, यूएस में अगर देखेंगे तो आगे विंटर सीजन स्टार्ट होने वाली होगी, तो उसके हिसाब से रिफाइनरी रन आर वेरी है, डिमांड इज स्ट्रॉन्ग। कुल मिला के क्रूड में कोई बड़ी मंदी की जगह नहीं है। मार्केट इज रफली इन डेफिसिट ऑफ मोर देन 1.9 million barrels with Libya coming in and saying that they are not going to export. So ऐसे में क्रूड में जियोपॉलिटिकल चीज को भी देखते हुए तेजी लग रही है आगे जाके। अ, जी कुणाल जी, ये जो 6400 का टारगेट आपने दिया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये कब तक देख रहे हैं आप? ये एक दो हफ्ते में आ जाएगा। ओके, तो एक दो हफ्ते में क्रूड में 6400 तक के लेवल्स आ सकते हैं। तो थोड़ा आपको मीडियम टर्म व्यू, यहाँ पे पोजिशनल व्यू रखना होगा क्रूड के लिए। अगर आपको खरीदारी करनी है तो लेवल्स आपको बता दिए हैं, एक दो हफ्ते में 6400 तक के लेवल्स यहाँ पर कुणाल जी का कहना है कि आ सकते हैं। बेस मेटल्स पर, मेटल्स में आज हम देख रहे हैं कि काफ़ी मिला जुला कारोबार हो रहा है। कॉपर 810 रुपए के पास कारोबार कर रहा है। जिंक में भी हल्की मजबूती है, 265 रुपए के ऊपर जिंक ट्रेड कर रहा है। कॉपर थोड़ा ऊपरी स्तरों से नीचे आया है, 800 रुपए के नीचे इस वक्त आ चुका है, और जिंक में अभी भी हल्की मजबूती बनी हुई है। वहीं एल्यूमिनियम की बात करें तो यहाँ पर का दबाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 190 रुपए के आसपास के लेवल्स इस वक्त लेड में दिखाई दे रहे हैं। तो ये है इस वक्त बेस मेटल्स का हाल। मनोज जी, आपसे सबसे पहले सलाह लेंगे, बेस मेटल्स में कहाँ मौके देख रहे हैं आप ट्रेड के लिए? बेस मेटल्स में बिल्कुल यहाँ पे कल एक अच्छी मुनाफा वसूली हमने देखी थी, स्पेशली एल्यूमिनियम और जिंक में, और कॉपर में भी गिरावट थी। लेकिन आज निचले स्तरों पर थोड़े सपोर्ट जो है बेस मेटल्स में फिर आते हुए नजर आ रहे हैं। कल डॉलर इंडेक्स में रिकवरी रही थी, उसके चलते कीमतों में दबाव था। आज यहाँ पे यूएस के जीडीपी के नंबर्स पे जो है नजर रहेगी, और वो यहाँ कहीं ना कहीं मार्केट को डायरेक्शंस देते हुए नजर आएंगे। आज अगर कहीं रणनीति बनानी है तो ओवरऑल बेस मेटल पैक में लेड बेहतर लगता है। जो सितंबर का वायदा है वहां 186.50 पे बाय करना चाहिए। 185 का स्टॉप लॉस लगाएं, लक्ष्य 190 तक का रखा जा सकता ठीक है, तो लेड में बाइंग के मौके हैं, 186 के आसपास लीजिए, 190 के टारगेट के लिए। प्रथमेश जी, आपका क्या व्यू बन रहा है बेस मेटल्स पर? कॉपर में सितंबर वायदा 811 के करीब इसको बेचना चाहिए, 815 का स्टॉप रखना चाहिए, और नीचे में टारगेट 801 के रखने चाहिए। ध्यान रखिए, सितंबर कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ, अगस्त कॉन्ट्रैक्ट जो है एक्सपायरी के करीब। ठीक है, ये सितंबर कॉन्ट्रैक्ट के लेवल्स आपको दिए हैं, और यहाँ पर आप नज़र रखिए। कॉपर पर बिकवाली करने की सलाह, 811 के पास बेचिए। स्टॉप लॉस होगा 815 का, और 801 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर बिकवाली करके चल सकते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा कुछ और मेटल्स पर बात करें तो माफ़ी है कुणाल जी, आपके पास भी आएंगे। बेस मेटल्स पर क्या सलाह देंगे आप, कहाँ पर मौके देख रहे हैं ट्रेड के? बेस मेटल भी तेजी ही है ओवरऑल। कॉपर 808 के आसपास बाय कीजिए, 818-19 का टारगेट, 800 के नीचे नहीं जाना चाहिए। सो ओवरऑल मेटल्स में कोई बड़ी गुंजाइश की जगह नहीं है। चाइना की इकोनॉमी स्टेबल हो रही है, ग्लोबली डिमांड साइड ब्राइट लग रही है, तो बहुत मंदी तो नज़र नहीं आ रही है। स्मेल्टर्स बंद हो रहे हैं जिंक जैसी कमोडिटी में। एल्यूमिनियम में बॉक्साइट कम मिल रहा है, शॉर्टेज है। सो ये सब फैक्टर देखते हुए जो बेस मेटल में तेजी लग रही है।
ठीक है, तो बेस मेटल्स में ओवरऑल तेज़ी ही लग रही है। इन लेवल्स पर आप तेज़ी करके चल सकते हैं। और कॉपर पर हमारे एक्सपर्ट बुलिश नज़र आ रहे हैं। लेड में बिकवाली करने की सलाह यहाँ पर आपको दी जा रही है। तो ये हैं कुछ आइडियाज़, ट्रेडिंग आइडियाज़ आज के लिए बेस मेटल्स में। चलिए अब कुछ एग्री कमोडिटीज़ पर बात करते हैं और उस पर मनोज जी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। जीरा में आज हम देख रहे हैं कि थोड़ी हल्की खरीदारी है। कल जीरा वायदा 25,450 रुपए के करीब था, लेकिन आज यहाँ पर थोड़ी बाइंग नजर आ रही है जीरे की अगर बात करें तो। मनोज जी क्या नजरिया होगा आपका जीरे पर? यूजुअली निचले इस तरह से रिकवरी देखने को मिल रही पूजा। पिछले सप्ताह भी हमने 25,500 तक के लक्ष्य बताया था आपके चैनल पे, और आज हम 25,500 के ऊपर जीरे को ट्रेड होते हुए देख रहे हैं। अगर सितंबर वायदा की बात करें तो हमारा मानना है कि जीरे में यहाँ पे जो सपोर्ट है वो बने रहेंगे, और कहीं भी अगर डिप मिलता है 25,300 के आसपास तो यहाँ पे फ्रेश बाय किया जा सकता है 24,950 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में हमारा मानना है कि 25,800 26,000 तक के जो स्तर है वो जीरा में फिर एक बार देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो जीरे में ये सलाह बाइंग करके चलिए आप, और लेवल्स आपको बताए हैं। धनिया की अगर बात करें तो यहाँ पर धनिया वायदा 6,950 रुपये के करीब है। कैरी ओवर स्टॉक से भी कीमतों पर दबाव और नए सीजन में उत्पादन कम रहने से भी यहाँ पर थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। मनोज जी क्या सलाह होगी आपकी धनिये पर? धनिया में भी निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी जो है वो देखने को मिली है, तो हमारा मानना है कि डिप्स में यहाँ भी बाय कर सकते हैं 6,850 के स्तर पर। 6,740 का स्टॉप लॉस रखें। लक्ष्य ऊपर में 7,050 तक के रखे जा सकते हैं। तो ये है सलाह धनिये पर। टर्मरिक में 13,000 रुपए के आसपास कारोबार हो रहा है और निचले स्तरों से हम देख रहे हैं यहाँ पर भी खरीदारी। तो ओवरऑल हम देख रहे हैं आज स्पाइसेस में थोड़ी खरीदारी का रुख देखने को मिल रहा है। टर्मरिक पर क्या सलाह होगी आपकी मनोज जी? टर्मरिक के फंडामेंटल अब थोड़े कमजोर दिखते हैं, और उसी के चलते हमने बड़ी गिरावट यहाँ पे कीमतों में आते हुए भी देखी थी। हालांकि काफी ओवरसोल्ड जोन में होने के चलते अब निचले स्तरों से कुछ शॉर्ट कवरिंग जो है यहाँ पे कीमतों में देखने को मिल रही है। तो ये लेवल पे शॉर्ट की सलाह तो नहीं रहेगी, बेहतर होगा ये काउंटर से दूर रहें। कुछ शॉर्ट कवरिंग एक दो दिन रह सकती है, और फिर एक बार कीमतें 13,600 700 तक आ सकती है, लेकिन बेहतर होगा ये काउंटर को अवॉइड करके चले। ओके, तो टर्मरिक में फिलहाल कोई अभी ट्रेड लेने की सलाह नहीं है और धनिया और जीरे पर आपको रिकमेंडेशन दे दिया। तो ये है स्पाइसेस पर रणनीति आज के लिए मनोज जी की तरफ से। अब बात करते हैं ग्वारगम और ग्वारसीड की। तो हल्की मुनाफा वसूली आज यहाँ पर देखने को मिल रही है। ग्वारगम देखें तो 10,550 रुपये के करीब हल्की नरमी का रुख है, और ग्वारसीड भी 5,300 रुपये के पास ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली यहाँ पर देखने को मिल रही है। मनोज जी क्या सलाह होगी आपकी ग्वारगम और ग्वारसीड पर? ग्वारगम ग्वार सीट भी यहाँ पे दायरे में ही बने हुए हैं, और 5,100 अच्छा सपोर्ट था ग्वार सीट के लिए। वहीं 10,000 के आसपास जो है ग्वारगम में सपोर्ट थे, तो हमने निचले स्तरों से एक रिकवरी यहाँ पे आते हुए देखी है। पिछले 3 सेशन में अच्छी बढ़त दोनों ही काउंटर में देखने को मिली है, तो ये लेवल पे एंट्री ना करें। थोड़ा डिप्स अगर आता है मुनाफा वसूली के चलते, तो ग्वार सीट में 5,240 के जो स्तर है वो बाइंग के लिहाज से बेहतर होंगे। स्टॉप लॉस 5,180 का रख सकते हैं, ऊपर में 5,400 तक के लक्ष्य के लिए। वहीं ग्वारगम की अगर बात करें तो यहाँ 10,320 के स्तर के आसपास बाय कर सकते हैं 10,180 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में लक्ष्य 10,650 तक के रखे जा सकते हैं। पूछूं? ठीक है, तो ये है सलाह ग्वारगम और ग्वारसीड पर आपके लिए। मनोज जी कैस्टर और मेंथा ऑयल पर भी सलाह दीजिए, वहां पर कैसे ट्रेड लें? कैस्टर में एक बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिल रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे गुजरात में काफी हेवी रेनफॉल जो है हुआ है, तो उसके चलते निचले स्तरों पर कुछ सपोर्ट्स यहाँ पे कीमतों में देखने को मिल सकता है। लेकिन हमारा मानना है कि मेंथा ऑयल में यहाँ पे एक रिकवरी मोड जो है वो दिख रहा है, और निचले स्तरों से अच्छी बढ़त देखने को मिली है। 950 के सपोर्ट्स लेवल ये कमोडिटी ने होल्ड किए हैं। तो अगर मेंथा और कैस्टर में से कहीं रणनीति बनानी हो तो मेंथा तेल ज्यादा बेहतर लगता है। जो सितंबर का वायदा है वो 975 के आसपास बाय किया जा सकता है। 964 के स्टॉप लॉस रखें। ऊपर में 1,000 तक के जो स्तर है यहाँ देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये है सलाह मेंथा ऑयल पर, और कैस्टर पर भी आपको सलाह दे दी गई है। कपास खली का हाल अगर आज देखें तो कपास वायदा 1,620 रुपए के करीब है, और कपास खली वायदा 3,550 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है। कपास और कपास खली में मनोज जी क्या सलाह देंगे आप?
कपास खली में प्राइस थोड़े ओवर स्ट्रेच्ड है, तो यहाँ पे लॉन्ग की अगर पोजीशन होल्ड की हुई है तो मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। फ्रेश बाइंग ये लेवल पे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वहीं अगर कपास की बात करें तो यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम हमने इंटरनेशनल मार्केट में बनता हुआ देखा है और हम देख रहे हैं कि 67 सेंट के आसपास जो आइस का वायदा होल्ड करता हुआ नजर आया है। तो भारतीय बाजारों में कीमतें कहीं भी अगर 1610 के आसपास आती है अप्रैल कपास वायदा, वहां बाय कर सकते हैं 1594 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में 1640 तक के लक्ष्य यहाँ रखे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये है सलाह कपास और कपास खली पर। तो तमाम एग्री और नॉन एग्री कमोडिटी पर हमने बात की, लेकिन इस बीच एक डेटा आपके सामने रखेंगे। खरीफ बुआई खत्म होने के करीब है और अब तक 1065 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसलों की बुआई हुई है। पिछले सीजन से करीब 2% ज़्यादा एरिया में बुआई देखने को मिली है और इसमें दलहन, धान और मक्के की इस साल बम्पर बुआई देखने को मिली है। अगर मॉनसून की चाल देखें तो देश भर में अब तक सामान्य से 7% ज़्यादा बारिश हो चुकी है और कल देश भर में सामान्य से करीब 93% ज़्यादा बारिश हुई है। तो ये जो मॉनसून की चाल बदली है, इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि इस तरह के कुछ डेटा पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं। मनोज जी, ये जो अभी हमने कुछ डेटा आपके सामने रखे, खरीफ बुआई खत्म होने के करीब अब आ चुकी है। आप इस पूरे डेटा को और मॉनसून की चाल को आप कैसे देख रहे हैं और आगे किस तरीके की रणनीति अपनानी चाहिए इन फसलों में? बुआई काफी बेहतर थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है मानसून का वो काफी अनइवन है। कहीं कहीं हमने देखा है कि बहुत ज्यादा बारिश देखने को मिली है, तो उसकी वजह से कुछ इम्पैक्ट जो है वो खरीफ की क्रॉप पे देखने को मिल सकता है। अभी यहाँ पे बारिश जो है काफी बड़े हिस्से में जारी है, तो कहीं ना कहीं अगले 10 से 15 दिनों में क्लैरिटी होती हुई नजर आएगी क्रॉप को लेकर के। तो अभी हमारा मानना है कि 10 से 15 दिन वेट करना चाहिए और एक बार क्रॉप की स्थिति की जो रिपोर्ट यहाँ पे आएगी अगले 10 से 15 दिनों में, उसके बाद ही कोई अनुमान जो है यहाँ पे क्रॉप को लेकर के आता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल। तो ये है व्यू इस बार के सीजन पर, मॉनसून की चाल पर भी हमने आपको व्यू बताया। चलिए मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और प्रशांत जी और प्रथमेश जी और कुणाल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज अपना कीमती समय हमें देने के लिए। चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे यहाँ पर और ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे FNO जनरल।